हमारे इस एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ से हमारा पिछला एपिसोड ख़त्म हुआ था। तभी वह सूजन के पास आती है। सूजन, हमें यहाँ से निकलना होगा। हमें अपने रूम में चलना चाहिए। नहीं, मैं अभी नहीं जाना चाहती। मुझे शिवू के साथ रहना है। वह उसके कंधे को जोर से दबाती है और हल्के से कान में कहती है, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी से मेरे साथ चलो। उधर ली स्यूहन उन्हें ऐसे देखकर उन पर शक करता है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं, लेकिन वह इस शक को इग्नोर कर देता है। वह उसे रूम से बाहर ले आती है। चलो, हमें इस तरफ चलना है। लेकिन यह रास्ता हमारे रूम को नहीं जाता। हाँ, मुझे पता है। तो मेरे साथ चलो। वह अभी इतना कहती ही है कि तभी ली स्यूहन के कमरे से बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है। आवाज़ को सुनकर वह उसे जल्दी से भागने के लिए कहती है और तभी हमारा व्यू शिफ्ट होता है ली स्यूहन के रूम पर। वह ज़मीन पर पड़ा है। उसके गार्ड दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हैं। क्या हुआ सर? और सामने के दृश्य को देखकर वह भी डर से कांप जाते हैं। उनके सामने सीएम खड़ा है और वह सीईओ को गर्दन से पकड़कर उठाए हुए है। उसके दोनों हाथ टूट चुके हैं और उनकी हड्डियां बाहर निकल रही हैं। साथ में खून भी पानी की तरह उसकी बॉडी से बह रहा है। कुछ देर बाद सीएम सीईओ की बॉडी को नीचे पटक देता है। उसकी बॉडी की ऐसी हालत को देखकर ली स्यूहन डर से कांप जाता है। वह अपने सामने खड़ी मौत को देखकर इतना ज़्यादा डर चुका है कि वह वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसके बॉडीगार्ड सीएम को रोकने के लिए आगे बढ़ते हैं। वह भी सीएम के पास पहुँचते ही हैं कि वह अपने शॉट को फेंक कर उनके एक बॉडीगार्ड की गर्दन को अलग कर देता है। अपने बॉडीगार्ड्स को ऐसे मरता देखकर सीएम जल्द से जल्द वहाँ से भागना चाहता है। तभी उसके बॉडीगार्ड सीएम के ऊपर फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। फिर हमारा व्यू शिफ्ट होता है ली स्यूहन के बाप पर। गाड़ी को जल्दी चलाओ, मुझे वहाँ पर जल्द से जल्द पहुँचना है। यह अभी यूएस मिलिट्री बेस जा रहा है। पिछले एपिसोड में जो लोग सीएम पर नज़र रख रहे थे वह इसी के आदमी थे। मैं अपने बेटे को ऐसा मरता हुआ नहीं देख सकता। मुझे उसे बचाना ही होगा। वह अपने लोगों को कॉल करता है। तुम लोग क्या कर रहे हो? बेस पहुँचे कि नहीं? सर, हम लोग सामने ही खड़े हैं, लेकिन मिलिट्री हमें अंदर नहीं जाने दे रही। हम कुछ भी नहीं कर सकते। तुम साले हरामखोर किसी काम के नहीं। तभी हमारा भी शिफ्ट होता है CIA के एजेंट पर। वह अपने प्लेन में है और अपने आगे के ऑर्डर्स को पास करता है। प्रेसिडेंट के बेटे को जाने दो, वह हमारे बाद में काम आएगी। अगर वह हेलीकॉप्टर की डिमांड करे तो उसे दो और वहाँ से निकाल दो। हम नहीं चाहते कि हमारे सारे बकरे एक ही दिन में हलाल हो जाएं। और आगे जो मैंने कहा है बेस में बिल्कुल वैसा ही करना। फिर हमारा भी शिफ्ट होता है ली स्यूहन पर। वह सीएम से अपनी जान बचाकर भाग रहा है। उसके बॉडीगार्ड सीएम को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन सीएम सभी को एक एक करके मारता जा रहा होता है। ली स्यूहन भी भागते हुए सूजन के रूम की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि सूजन शायद रूम में ही होगी। लेकिन जैसे ही वह रूम को खोल कर देखता है, वह समझ जाता है कि उसे बलि का बकरा बनाया गया है। वह पहले ही वहाँ से जा चुकी है। वह गुस्से में गालियाँ देता हुआ कहता है, साली हरामखोर, मुझे पीछे छोड़कर चली गई। लेकिन अब चाहे वो जितनी भी गालियाँ दे दे, आज उसे सीएम से कोई नहीं बचा सकता और ना ली स्यूहन यहाँ से अब वापस जा सकता है, क्योंकि सीएम उसके सामने ही खड़ा है। सीएम अपने भारी कदमों से चलता हुआ
शिहो के पास आता है। उसको अपने करीब आता देखकर ली सिंहन डर के मारे वहीं पर बैठ जाता है। मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। क्या तुम्हें पता भी है मैं यह तुम्हारे साथ क्यों कर रहा हूँ? क्यों पता है ना? फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। याद करो 3 साल पहले जिस दिन तुम मुझसे गलती से टकरा गए थे। जहाँ तक मुझे याद है उसमें गलती तुम्हारी थी, लेकिन उस गलती की सज़ा तुमने मुझे बहुत भयानक दी, क्योंकि उस दिन शायद तुम्हारा ईगो हर्ट हो गया था। तुमने उस दिन मुझे बहुत मारा और तुमने मुझसे पूछा था क्या तुम मुझे जानते हो, और मैंने कहा था नहीं। लेकिन आज मैं तुमसे पूछता हूँ क्या तुम मुझे जानते हो? तो मैं तुम्हारी मौत हूँ जो आज तुम्हारी ज़िंदगी का फैसला करेगा। यह सुनकर ली सिंह उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, आजा हरामखोर, अगर मार सकता है तो मुझे मार, दिखा तुझमें कितना दम है। लेकिन ध्यान रहे अगर मैं मरा तो तेरी वह हरामखोर कुतिया आंटी भी मरेगी जिसको मेरे आदमियों ने पकड़ रखा है। उसकी ऐसी बात को सुनकर सियंग की रगों में खून खौल उठता है। वो अपनी तलवार को कस के पकड़ता है और उसके ऊपर एक वार करने ही वाला होता है। तभी यूएस मिलिट्री बेस में एक अनाउंसमेंट होती है, सियंग तुम्हारी आंटी जो भी एले में रह रही हैं उनके बारे में सोचो। अगर तुमने उसके साथ कुछ किया तो उनकी सेफ्टी को खतरा हो सकता है। यह सुनकर ली सिंहन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। अब आ, मुझे मार के दिखा, देखता हूँ तुझमें कितना दम है, हिम्मत है तो मुझे मार। लेकिन आगे के अनाउंसमेंट को सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यूएस मिलिट्री अब सियंग की आंटी को खुद प्रोटेक्ट कर रही है और उसे यूएस का सिटीजन भी बना दिया है। इतना सुनने के साथ ही सियंग अपनी स्वॉर्ड उठाता है और ली सिंहन का एक हाथ काट देता है। वह ज़मीन पर रेंगता हुआ सियंग से दूर जाने की कोशिश करता है। वह थोड़ा आगे बढ़ता ही है कि सियंग अपनी स्वॉर्ड को उठाता है और उसका एक पैर भी काट देता है। ली सिंहन, तो अब बताओ तुम क्या करोगे? क्या तुम अभी कोई और चाल चलने वाले हो? वैसे क्या तुम्हें मेरे इस खेल में मज़ा आ रहा है? मैं तुम्हें बहुत आराम से मारूंगा, क्योंकि यह खेल मैंने स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है, क्योंकि तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो। तुम्हें तो मैं ऐसी मौत दूंगा जो मैंने अभी तक किसी को नहीं दी। इतना कहने के साथ ही सियंग अपनी स्वॉर्ड पे हल्का सा प्रेशर डालता है और उसकी स्वॉर्ड जलने लगती है। यह दूसरी बार है जब सियंग इस पावर का यूज़ कर रहा है और उस जलती स्वॉर्ड को ली सिंहन के अंदर घुसा देता है। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ बाहर तक गूंज रही होती है। तो अब बताओ तुम्हें जलते हुए कैसा लग रहा है? क्या यह बिल्कुल उसी तरह नहीं है जब मेरे माता पिता जले थे? अब जाकर मेरे माँ बाप से माफ़ी मांगो। और यहीं पर हमारे इस एपिसोड का अंत हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अब हम मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।